राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे, बड़े चमत्कारी थे और महाराज जी ने कई सारी छोटी बड़ी लीलाएं की है। और एक लीला महाराज जी कभी भी कहीं पे भी दिखा दिया करते थे, जिसमें महाराज जी जो है किसी भी वक्त के यहाँ जाते थे और खाद्य सामग्री के अंदर जो है वृद्धि कर दिया करते थे और कभी भी अपने किसी भक्त की लाज नहीं जाने देते थे, इज्जत नहीं जाने दिया करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के साथ में। एक बार महाराज जी अपने वृंदावन आश्रम में विराजमान थे। दोस्तों, आज की घटना सन 1956 की है और महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त श्री केहर सिंह जी, जो IAS अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, महाराज जी के दर्शन के लिए जो है आश्रम में पहुंचे और महाराज जी के दर्शन किए। केहर सिंह जी जैसे ही महाराज जी के दर्शन के लिए महाराज जी के पास में पहुंचे तो महाराज जी ने जो है तुरंत आशीर्वाद दिया और केहर सिंह जी से कहा कि हम कल शाम को भोजन के लिए तेरे घर पे आएंगे। महाराज जी को अगर कभी भी अपने किसी भक्त के यहाँ जाना होता था तो महाराज जी तुरंत अपने भक्तों को बोल दिया करते थे कि हम कल तेरे यहाँ पे खाना खाने के लिए आएंगे और कल तेरे यहाँ पे मिलने के लिए आएंगे। तो इसी तरीके से जो है केहर सिंह जी को भी महाराज जी ने तुरंत कहा कि हम कल शाम को तेरे यहाँ पे खाना खाने के लिए आएंगे। और इस पर जो है महाराज जी का आदेश सुनकर जो है केहर सिंह जी ने हामी भरी और उनसे कहा कि अवश्य महाराज आप पधारिए, आपका स्वागत होगा। फिर महाराज जी के दर्शन करके जो है केहर सिंह जी वापस अपने इलाहाबाद लौट आए और इलाहाबाद अपने घर पे आने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से जो है सारी वार्ता बताई। तब उनकी पत्नी भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हुई और महाराज जी के आने के लिए जो है उनके स्वागत की तैयारी करने लगी। और अगले दिन जो है सुबह जल्दी उठकर उसने जो है सारा काम निपटा दिया और 2 सब्जी और पूड़ियाँ बनाई और केहर सिंह जी से कहा कि वो तुरंत जाकर बाजार से कुछ मिठाइयाँ लेकर आ जाए और महाराज जी के स्वागत की तैयारी करें। केहर सिंह जी तुरंत मार्केट चले गए और मार्केट से जो है कुछ मिठाइयाँ लेकर आ गए। इधर जो है उनकी वाइफ ने जो है 2 सब्जी और पूड़ियों का जो है इंतजाम कर लिया और महाराज जी के स्वागत की पूर्ण तैयारियाँ थी। उन्होंने ये सोचा था कि महाराज जी के साथ में 1-2 भक्त और आएंगे और इसलिए जो उन्होंने लगभग जो है 4-5 जनों का खाना ही बनाया था कि 2 जने वो हैं और 3 भक्त और आ जाएंगे तो वो उनके लिए इतना ही खाना जो है सफिशिएंट रहेगा। और इसीलिए जो है उनकी पत्नी ने इतना ही खाना बनाया था कि वो 5-6 आदमियों के अंदर ख़त्म हो जाए। इसके बाद में जब शाम का समय हुआ तो उन्होंने देखा कि महाराज जी अचानक से उनके घर पे आए और महाराज जी के साथ में जो है 2 गाड़ियां भरकर भक्त आए थे। जैसे ही वो भक्त अंदर आए, आकर जो है चौक के अंदर महाराज जी के साथ में बैठ गए। इधर महाराज जी ने जो है आते ही फिर कहा कि खाना लेकर आओ और खाना खिलाओ। केहर सिंह जी तुरंत अपने वाइफ के पास में पहुंचे, अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज जी आ चुके हैं, महाराज जी को खाना डाल दो। इधर केहर सिंह जी की जो पत्नी थी उन्होंने एक थाली के अंदर जो है कुछ पूड़ियाँ और 2 सब्जी और कुछ मिठाई डालकर महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दी। लेकिन महाराज जी ने फिर ये कहा कि हम अकेले नहीं खाएंगे, सबको एक काम करो, सबको खाना खिलाओ। और इस पर जो है केहर सिंह जी फिर चिंतित हो गए और उनकी हवाइयाँ उड़ गई। तुरंत जाकर जो है अपनी पत्नी से सारी वार्ता ही कही और अब लगभग जो है 15-20 आदमी थे और कैसे वो अब इतनी व्यवस्था करते अचानक से कि इतनी एकदम से पूड़ियाँ निकालते और कैसे अब सब्जी की इतनी सारी व्यवस्था करते, क्योंकि उनकी पत्नी ने तो जो है लगभग 4-5 जनों के लिए ही खाना बनाया था। अब चिंतित हो गए, उनकी पत्नी भी जो है चिंतित हो चुकी थी क्योंकि अब इतना जल्दी सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था और महाराज जी को खाना डाल चुके थे, बाकी भक्तों को कैसे एक साथ खाना डाला जाए। इस पर जो है लज्जित ना हो और उनकी लाज नहीं जाए, इसलिए शर्म के मारे वो घर से थोड़ा सा दूर चली गई और उनका ये नौकर जो था उनसे कहकर चली गई कि एक काम करो, जो भी सामग्री है तुम उसी में से जो है इनको थोड़ा थोड़ा डाल दो। और वो शर्मिंदगी की वजह से जो है वहाँ से चली गई। इधर केहर सिंह जी जो है मन में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन उन्होंने कैसे जैसे करके हिम्मत बांधी और अपने नौकर को जो है तुरंत कहा कि तुम एक काम करो, जो आटा पड़ा हुआ है उसकी पूड़ियाँ निकालो तुरंत। और नौकर ने जो है उधर रसोई घर में पूड़ियाँ निकालनी स्टार्ट की और केहर सिंह जी जो है तुरंत भाग भाग कर जो है बाकी लोगों को सर्व करने लग गए, उनको भोजन खिलाने लग गए। अब महाराज जी की ऐसी कृपा हुई दोस्तों कि जो 5 या 6 जनों के लिए खाना बना हुआ था वो लगभग 15-20 लोग खा चुके थे। इधर पूड़ियाँ भी निकलती जा रही थी और सब्जी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सब जो है 2-2, 3-3 बार सब्जी खा चुके थे, मन
भरकर पेट भरकर खाना खा चुके थे। मिठाइयाँ भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि मिठाई इतनी केहर सिंह जी को पता ही था कि मैं इतनी मिठाई लेकर आया नहीं था, लेकिन जब भी वो रसोई घर में जाते थे तो उतनी ही मिठाई उन्हें डब्बे में रखी हुई मिलती थी, उतनी ही पुड़िया रखी हुई मिलती थी और उतनी ही सब्जी उसे भगोनी के अंदर रखी हुई मिलती थी। तो इस तरीके से दोस्तों वो भोजन खिलाते रहे, लगभग आधे 1 घंटे तक जो है वो सारे भक्तों को जो है भोजन करवा दिए और सब भक्तों ने जो है भरपेट वहाँ से भोजन कर लिया। लगभग 15-20 लोगों ने वहाँ से भोजन कर लिया। इधर केहर सिंह जी की पत्नी को जब पता चला कि महाराज जी की कृपा से सब कुछ मैनेज हो चुका है और लगभग जो है सभी लोग खाना खा चुके हैं, तो वो तुरंत दौड़ी दौड़ी महाराज जी के पास में आई, अपने पति के पास में आई और उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि उसने तो जो है 5-6 लोगों के लिए खाना बनाया था, तो इतने सारे लोगों का जो है उसमें से अरेंजमेंट कैसे हुआ और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी व्यवस्था की। केहर सिंह जी जो है अपने जवाब नहीं दे पाए और क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं, वो सारी कृपा, सारी जो दया थी वो महाराज जी की थी, सारी लीला महाराज जी की थी। केहर सिंह जी जो है उस लीला को समझ ही नहीं पाए और उन्होंने कहा कि जो भी थी महाराज जी की कृपा थी, महाराज जी की लीला थी, बस उन्होंने मेरी जो है लाज रख ली और मेरी इज्जत जो है बाकी भक्तों के सामने नहीं जाने दी। तब दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है महाराज जी के जाकर प्रणाम किया और महाराज जी को उनकी लीला के लिए धन्यवाद कहा, उनकी लाज रखने के लिए और उनकी इज्जत रखने के लिए जो है महाराज जी को धन्यवाद कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। महाराज जी जो है मुस्कुराए और उन्होंने एक ही जवाब कहा कि वो कभी भी अपने किसी भक्त को परेशान नहीं करते। और इसके बाद में दोस्तों महाराज जी वापस अपने आश्रम के अंदर चले गए और इस तरीके से दोस्तों महाराज जी कभी भी अपने किसी भक्त या किसी भी अपने मानने वाले की लाज या इज्जत नहीं जाने देते हैं और कभी भी उसकी बात नहीं जाने देते हैं। और महाराज जी की लीलाएं कुछ ऐसी होती है कि जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।